सिंध में वुकला, सियासी, मजहबी और कौम-परस्त जमातों के एहतजाज में शिद्दत आने और पीपल्स पार्टी के एहतजाज और धमकियों के बाद वफाकी हुकूमत केनाल मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म हो गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने आज तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन से रब्ता किया है। पीपल्स पार्टी के अलावा राना सनाउल्लाह सिंध में एहतजाज करने वाली दीगर कौम-परस्त जमातों और सियासी रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं और मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो को फ़ोन करके बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो ने जवाब दिया कि 6 केनालों के मामले पर सिंध में गुस्सा और बेचैनी मौजूद है। केनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है। राना सनाउल्लाह ने उनसे कहा कि केनाल्स के मसले को वज़ीर आज़म गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अगर आप मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएंगे तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर केनाल फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। सिंध इस वक्त सारे फैसले मुश्तरका मुशावरत के साथ कर रहा है। सियासी जमातों का मुश्तरका फैसला है कि पहले केनाल्स का फैसला वापस लिया जाए। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद ज़ैन शाह से फ़ोन पर रब्ता किया और उन्हें केनाल्स के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह ने सैयद ज़ैन शाह से भी कहा कि वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो सैयद ज़ैन शाह ने जवाब दिया कि वो वुकला, आबादकारों और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो को भी फ़ोन किया और उन्हें भी केनाल्स के मसले पर मुज़ाकरात करने की पेशकश कर दी। राशिद सुमरो ने कहा कि सिंध की सियासी जमातों और वुकला को भी एतमाद में लिया जाए। मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ केनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। सिंध के पानी पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह ने सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर सरफराज मेतलो से भी फ़ोन पर रब्ता किया और मुतनाज़ नहरों के हवाले से मुज़ाकरात की दावत दी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी के मुताबिक बैरिस्टर सरफराज मेतलो ने कहा है कि आज रात तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर कमेटी अरकान का ऐलान कर देंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन में बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह की इस बातचीत से पहले आज ही सिंध के सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने परसों और कल के बाद आज फिर रब्ता किया। शर्जील मेमन ने नून लीग की पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पंजाब हुकूमत के कुछ वुज़रा पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देकर वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें। अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें, वो हमारे लीडरान या हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गलत बात करें, हम उनके लिए कोई गलत बात करें और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों। और उस ख़राबी का फ़ायदा मेरे ख्याल से वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गारंटी देने को तैयार हैं कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, CCI में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। लोगों के अंदर खामखा का इस्तिराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बात पे मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर कौमी शाहराह पर 5 दिन से वुकला का धरना जारी है, जिसमें सिंध की सियासी और कौम परस्त जमातें शरीक हो रही हैं। धरने से पंजाब और सिंध के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी के मुताबिक धरने की वजह से कौमी शाहराह पर सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। माल बरदार गाड़ियों, कंटेनर्स, हैवी ट्रैफिक और बड़ी मुसाफिर बसों को रोका जा रहा है। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है, मगर कौमी शाहराह पर सैकड़ों कंटेनर्स फंसे होने की वजह से मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। वुकला का कहना है कि एहतजाजी धरना केनाल मंसूबा वापस लेने की नोटिफिकेशन तक जारी रहेगा। इस एहतजाजी धरने के हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपने एलामिये में कहा है कि धरने से कौमी शाहराह की बंदिश पर तशवीश है, सामान की तरसील बुरी तरह मुतासिर हो रही है, माल बरदार गाड़ियाँ और कंटेनर्स फंस गए हैं, रास्तों की बंदिश से तिजारत, बरामदा
इमदाद और साख को खतरात लाहक हैं। एहतजाज का हक तस्लीम करते हैं मगर इक्तिसादी सरगर्मियों को रोकना काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत फौरी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करे। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री के बयान के मुताबिक सिंध में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज से 800 ऑयल टैंकर्स फंस गए हैं।